So, hello everyone. Today we will talk about, guys, return delivery and return PO. Okay, return delivery and return PO. First thing, what is return delivery? What is return PO? First, let's discuss about that before going into SAP. रिटर्न डिलीवरी मीन टू से लेट सपोज आपने कोई आइटम रिसीव किया, ठीक है ना, यू आर गोइंग टू रिसीव आइटम, लेट सपोज 100 क्वांटिटी यू हैव रिसीव्ड इन मीगो, करेक्ट? ठीक है। नाउ आफ्टर क्वालिटी इंस्पेक्शन यू फाउंड 20 quantities damaged or is not for use because of any reason, correct? What you will do, you need to return that goods to the vendor, correct or not, guys? यस सर। आपने 100 क्वांटिटी रिसीव की, राइट? अब आपको पता, फिर उसके बाद वो उसको क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ, राइट? आपने गुड्स रिसीव किया, उसके बाद वो हो गया क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए गया, ठीक है। फिर क्या होगा, आउट ऑफ 100 लेट सपोज 20 क्वांटिटी आपकी क्या थी, निकली डैमेज निकली, राइट? आपने अभी तक इनवॉइस पेमेंट नहीं किया है, क्लियर? फेयर इनफ? व्हाट यू विल डू, नाउ यू विल रिटर्न दैट 20 क्वांटिटी टू द वेंडर, करेक्ट और नॉट? और उसको वापस करोगे ना? यस सर। So let's see that how to do that. First thing, let me go here into SAP. Correct. Let me create a one PO. Let me go here, ME21N. Material number I'm putting 246. What example? Quantity, let's suppose I'm putting PO 100. Plant is 1710. Press enter. Let me go into invoice part as well. And here let me put ISO tax, GR based invoice. Click on check and save it. यहाँ पर मेरा क्या बन गया, ये मेरा PO बन गया, राइट? क्लियर है? यहाँ पे कोई इशू? नाउ I'm going to receive the goods. I will do the Migo. PO नंबर क्या है मेरा? 235. तो कंट्री शिप करो राइट में। नॉर्मली मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है, आपको दिख रहा है स्टॉक टाइप, अनरेस्ट्रिक्टेड, क्वालिटी एंड ब्लॉक, 3 होते हैं, करेक्ट? नॉर्मली जो आपका स्टॉक रिसीव होता है वो किस में होता है? क्वालिटी इंस्पेक्शन में, करेक्ट? इसके बाद क्वालिटी वाली टीम होगी, वो क्या करेगी? क्वालिटी इंस्पेक्शन करेगी। उसके बाद स्टॉक मूव किस में होगा? अनरेस्ट्रिक्टेड में। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रेडी टू यूज। जो भी कोई मटेरियल रिसीव करते हो, पहले उसका क्वालिटी चेक होता है, वो कौन करता है? क्वालिटी टीम करती है, राइट? क्लियर है? जैसे हमारा MM मॉडल होता है, एक और मॉडल होता है QM, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो भी सेटिंग्स होती है QM की, वो कौन करता है? QM की टीम करती है। तो पहले स्टॉक कहाँ आएगा आपका? क्वालिटी इंस्पेक्शन में आएगा, करेक्ट? इस तरीके से। लेट मी क्लिक ऑन आइटम, ओके। लेट मी क्लिक ऑन चेक, एंटर लोकेशन, चेक एंड पोस्ट। और ये मेरा स्टॉक कहाँ चला जाएगा? तो आपको दिखाता हूँ। लेट मी गो टू MMBE 246, और मेरा प्लांट क्या है? 1710, राइट? लेट मी एग्जीक्यूट दिस। क्वालिटी में क्या दिखा रहा है? स्टॉक 0 दिखा रहा है, राइट? करेक्ट?
अब इसको मैं रिसीव कर लूंगा। इस स्टॉक को मैं कहां रिसीव कर रहा हूं? स्टॉक टाइप क्या है मेरा? गाइस टेल मी, स्टॉक टाइप क्या ले रहा हूं यहां पर मैं? मानवीर, अदिति, क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी ले रहा हूं ना। तो इसको जो पोस्ट करूंगा यस मैं, तो स्टॉक मेरा कहाँ चला जाएगा? कौन सा स्टॉक टाइप में चला जाएगा? अगर मैं यहाँ हूं तो कहाँ जाएगा वो? क्वालिटी यहाँ पर। इंस्पेक्शन। तो मैं क्वालिटी में रिसीव किया है ना। करेक्ट और नॉट? समझ में आया इतना? यस अब सर। इसका क्या होगा? क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा। वो कौन करेगा? वो करेगी क्वालिटी टीम। ठीक है ना। तो टी कोड होता है हमारा QA11 करके, राइट। उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं? /NQA32, ये टी कोड होता है मेरा, जिसके थ्रू क्वालिटी टीम क्या करती है? वो लोग इसको क्वालिटी वगैरह इसकी चेक करते हैं। उसके बाद स्टॉक को मूव कराते हैं क्वालिटी से किसमें? अनरिस्ट्रिक्टेड में। क्लियर है? इट इज क्लियर और नॉट? टेल मी। एक टी कोड और होता है हमारा QA11। दो टी कोड होते हैं, बट ये किसका काम है? ये MM का काम नहीं है, ये QM टीम का काम है। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया है, जब आपका स्टॉक आता है पहले जाता है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन में। उसके बाद पूरा क्वालिटी टीम की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद वो स्टॉक को मूव करते हैं क्वालिटी से कहा? अनरिस्ट्रिक्टेड में। क्लियर है? आई टेल मी, क्लियर और यस। नॉट? दो टी कोड है। प्रभाकर सर, समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है। जैसे बात करूं, मैं ट्राई करता हूं, बट आई एम नॉट मच फैमिलियर विद द QM मॉड्यूल, बट लेट मी गिव इट ट्राई। कि अगर मैं यहाँ चला गया, प्लांट एरिया मेरा, मटेरियल नंबर क्या है मेरा? 246। ठीक है, लेट मी गो, लेट मी एग्जीक्यूट। उसका स्टॉकिंग दिखा रहा है, मैं कैसे करता हूं? उसको बता दूं, नॉट क्रिएटेड। अब जस्ट गिविंग इट ट्राई, कैसे करते हैं। एंड सप्लायर 173। लेट मी एग्जीक्यूट। डोंट नो यार, इसमें कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। बट ये किसी हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है? ये क्वालिटी का काम है। जैसे फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बताया मैंने कि आपका स्टॉक रिसीव कैसे होता है। वो क्वालिटी में जाता है पहले, फिर इस टी कोड के थ्रू, QA32 के थ्रू, राइट, वो स्टॉक आपका मूव होता है। क्वालिटी पैरामीटर चेक करती है, फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, वो स्टॉक कहाँ चला जाएगा आपका? क्वालिटी से कहाँ मूव हो जाएगा? अनरेस्ट्रिक्टेड मूव हो जाएगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेट मी देन डू वन थिंग, लेट मी गो इनटू। ये तो आपको पूरा प्रोसेस बताया कि एंड प्रोसेस ऐसे चलता है। पहले क्वालिटी में आएगा, उसके बाद क्वालिटी चेक होगी, फिर क्या मूव होगा? वो अनरेस्ट्रिक्टेड मूव होगा। उसके बाद आप स्टॉक को यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अभी मेरा टॉपिक क्या था? मुझे रिटर्न डिलीवरी क्रिएट करनी थी, ठीक है ना। तो ये तो मेरा, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब मैं एक नया PO फ्रेश बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसका अगेंस्ट हम लोग करेंगे। लेट मी गेट वन मोर PO। सप्लायर, शेयर मेटल ले रहा हूँ मैं, राइट। 246 क्वांटिटी, लेट सपोज आई एम टेकिंग 200। Plantage 1710, press enter. Let me create a PO. PO creation is done। बन गया मेरा PO। अब मान लो इस PO को मैं और रिसीव कर रहा हूँ। एक चीज पूछना था, जो ऐसे ये अगर हम GR वाला टिक नहीं करेंगे कि तो ये इनवाइस फिर भी हमें GR तो बनानी पड़ेगी ना, या उसमें बिना GR के उसमें भी फिर काम हो जाता है? बिना GR, फिर क्या होगा ना, GR बेस्ड इन्वॉइस मतलब पहले आप GR करोगे, फिर आप इन्वॉइस करोगे, राइट। सीक्वेंस में चलोगे। अगर चेक बॉक्स आप क्लिक अच्छा। करोगे, इसका मतलब पहले इन्वॉइस कर सकते हो विदाउट GR। हम्म। ये है ओ। 236। अब उसको डायरेक्टली रिसीव कर रहा हूँ कहाँ? मैं स्टॉक टाइप अनरेस्ट्रिक्टेड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी, वेयर, एंड टेक्स्ट लोकेशन। अब मान लो इसकी 200 क्वांटिटी मैंने रिसीव कर ली कहां पर? अनरेस्ट्रिक्टेड में, ठीक है ना।
चेक एंड पोस्ट। अब मान लो 200 क्वांटिटी की मैं रिसीव की है मेटल की। अब पता चला मुझे उसमें से कि भाई 100 क्वांटिटी डैमेज निकली मेरी, ठीक है ना। मान लो 200 क्वांटिटी आपने रिसीव की, उसमें 100 क्वांटिटी क्या निकली है आपकी, डैमेज निकली है, मतलब खराब है। गॉट इट। अब मैं पीओ को रिफ्रेश करता हूं। मैंने कितनी क्वांटिटी रिसीव कर ली यहाँ पर, 200 क्वांटिटी रिसीव किया मैंने यहाँ पर गाइस। करेक्ट और नॉट। करेक्ट। अब मान लो 200 मैंने रिसीव तो कर ली मैंने, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता चल गया कि उसमें से 100 क्वांटिटी मुझे खराब निकली, राइट, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, डैमेज क्वांटिटी है या कुछ और रीजन है, ठीक है ना, बॉक्स मतलब आपका स्पॉइल हो गया है, फैल गया, जो भी रीजन रहा, राइट। अब आपको क्या करना है, इस 200 में से 100 क्वांटिटी को रिटर्न करनी है। वेंडर को पेमेंट नहीं हुआ है, राइट, वेंडर को पेमेंट नहीं हुआ है अभी। आपने गुड्स रिसीव की, वेंडर की इनवॉइस नहीं आई, आपने इनवॉइस पोस्ट नहीं की अभी, उससे पहले आपको पता चल गया कि भाई 100 क्वांटिटी मेरी डैमेज निकली है। क्लियर है। अब क्या करोगे आप यहाँ गए, यहां से जाओगे रिटर्न डिलीवरी, कहाँ जाओगे, रिटर्न रिटर्न डिलीवरी। डिलीवरी। अब इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, जिसका अगेंस्ट में आपने रिसीव किया है, जो अभी आपने गुड्स रिसीव किया था आपने। क्या मैंने डॉक्यूमेंट बना था मेरा, ये रहा, ये बनाया ना, 500126, 126। करेक्ट। तो इसके अगेंस्ट में आपको क्या बनेगी, आपकी रिटर्न डिलीवरी बनेगी 126, राइट। जैसे मैंने एंटर मारा और क्वांटिटी में देखो ऑटोमेटिकली मूवमेंट टाइप क्या आ गया मेरा, 122, रिटर्न टू वेंडर। हम मेट्रो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। कितनी रिटर्न कर रहा हूं उसको मैं, 100। 100। तो आई विल एंटर 100। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न डिलीवरी बना रहा हूँ वेंडर को, उसका आइटम जो डैमेज निकला है, खराब निकला, उसको वापस कर रहा हूँ वेंडर को। तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट टाइप क्या आ गया, 122। क्लियर है, यहाँ पे किसी को चैलेंज। ये पूछा रीजन फॉर नो मूवमेंट, सर। ये पूछ रहा है भाई कि क्या रीजन है। मैंने बोल दिया भैया डैमेज क्वांटिटी निकली है, ठीक है ना। क्लियर है, अदिति सोनिया समझ में आया वाला पार्ट। यस यस सर। सर। चेक किया, मैंने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो 100 क्वांटिटी मेरी क्या होगी, रिटर्न हो गई। अब मैं गया सिस्टम में, यहाँ पे चेक किया डिस्प्ले परचेज ऑर्डर में, इसको मैं रिफ्रेश किया मैंने, 101 मूवमेंट टाइप, मतलब आपने 200 क्वांटिटी रिसीव की थी, फिर आपने क्या किया, रिटर्न डिलीवरी कर दी है, उसके लिए मूवमेंट टाइप 122 हो गया है। क्वांटिटी आपने रिवर्स क्या कर दी है, क्या कितने उसको वापस कर दी है, 100। तो टोटल 100। क्वांटिटी रिसीव कितने की, 100। ये क्लियर हुआ, इट इज क्लियर। यस। यस। अब उसको पेमेंट होगा, कितनी क्वांटिटी का पेमेंट होगा उसको, 100 का पेमेंट होगा, 100 का। क्योंकि भैया हमने 100 को रिटर्न कर दी, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची, 100 ही बची है। करेक्ट, क्लियर और नॉट। इसके बाद कोई गेट पास वगैरह भी बनेगा वापस भेजने के लिए? सर गेट पास उसको छोड़ दो, वो अलग कंसेप्ट है वो। गेट इन गेट आउट गेट, वो अलग चीज है, राइट। ओके। वो कैसे जाएगा वो बाद में देखेंगे। अभी ये समझो कि हमने उसको अपने एमएम काम नहीं देखा, राइट, हमने उसको रिटर्न करनी थी, वो कैसे जाएगा वो हमारा हेडेक नहीं है। हमने क्या कर दिया, 100 क्वांटिटी को रिटर्न कर दी, ठीक है ना, वेंडर को, राइट। हमने क्या बना, रिटर्न डिलीवरी बना दी टू मूवमेंट टाइप 122 थ्रू मीगो। अब इससे हमारे सिस्टम में क्या हो गया भैया, हमें पता चल गया कि हमने केवल इस पीओ के अगेंस्ट में केवल कितनी क्वांटिटी रिसीव की है, 100 रिसीव की है। क्लियर है, यस। इट इज क्लियर। किसी को यहाँ पे कोई इशू है, कोई चैलेंज है। अब एक एक क्या आ सकता है, मान लो मैंने एक पीओ बना दिया, ठीक है ना, पीओ बना दिया मैंने, और मैंने गुड्स रिसीव भी कर लिया। अब मेरी माइरो भी होगी, ठीक है ना, मेरी इनवॉइस पोस्ट भी हो गई, वेंडर को पेमेंट भी चला गया, राइट, ठीक है। अब मुझे उसके बाद पता चल रहा है कि भाई ये कुछ क्वांटिटी मेरी खराब है, डैमेज निकली है या पुअर क्वालिटी है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। करेक्ट, मान लो मेरा पीओ बन गया था, मैंने गुड्स रिसीव कर ली थी, और मैंने पेमेंट भी वेंडर को कर दिया था, राइट, वेंडर को पेमेंट भी हो गया था, माइरो पोस्ट हो गई, उसके बाद वेंडर को फाइनेंस टीम ने पेमेंट कर दिया, वेंडर के पास पैसा पहुंच गया।
अब क्या हुआ, अब कुछ क्वांटिटी क्या निकली, डैमेज निकली या क्वालिटी खराब निकली, मुझे कब पता चला, जब वेंडर को मेरा पेमेंट हो गया। क्लियर है, ये समझ में आया, सिनेरियो समझ में आएगा इस। Yes, sir. आयती, सोनिया, यू गॉट द सिनेरियो। Yes, sir. ये तो Yes, मुझे sir. रिटर्न डिलीवरी मैंने कब बना दी, जब मैंने गुड्स रिसीव किया, उसके इनवॉइस पोस्ट करने से पहले मुझे पता चल गया कि भाई इतनी क्वांटिटी मेरी डैमेज है, तो उसको मैं रिटर्न डिलीवरी बना दी बीओ के थ्रू, और उसको मैंने वापस कर दिया। अब मेरा पीओ बन गया, गुड्स रिसीव हो गई, मेरा इनवॉइस पेमेंट भी हो गया, राइट, और पोस्ट भी हो गई। उसके बाद फाइनेंस टीम ने वेंडर को पैसा पे भी कर दिया। देन आफ्टर आई गॉट टू नो कि कुछ क्वांटिटी मेरी डैमेज्ड है या फिर बेकार है, पुअर क्वालिटी है, मुझे उसको रिटर्न करना है वेंडर को। क्लियर है, एक केस वो देखते हैं, ठीक है, चलो लेट्स क्रिएट अ न्यू पीओ, स्लैश एन ME21N। सेकंड केस बता रहा हूं आपको, सप्लायर 710, go to invoice, check, done। नाउ पीओ मेरा बन गया है। नाउ नेक्स्ट में क्या करूंगा, इसकी मायो कर दूंगा, गुड्स रिसिप्ट 37, आइटम ओके, क्वांटिटी चेक एंड पोस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट, अब मैंने कर दी उसकी मायरो। मायरो मतलब इनवॉइस पोस्ट करना। अब जैसे ही गुड्स रिसीव हो जाएगा, उसका वेंडर आपको इनवॉइस भेजेगा, एक राइट, वेंडर क्या करेगा, इनवॉइस भेजेगा, भैया आई हैव डिलीवर्ड दिस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड आई नीड दिस पेमेंट। तो वो इनवॉइस आप कहाँ पे पोस्ट करोगे, सिस्टम में, एसएपी में। वो कौन करेगी, के जो एंड यूजर है वो पोस्ट करेंगे। हेलो, आज हमने टू 37, हाँ हाँ, दूध, चोट, ठीक है, ठीक होगा, जब पापा के पास आप आ रहे हो, बाय। तो गाइस मैंने अभी क्या किया, कैलकुलेट टैक्स, मैंने अपनी इनवॉइस पोस्ट कर दी। मैं क्या सिमुलेट किया, पोस्ट कर दूं उसको मैं, ठीक है, पोस्ट कर दिया मैंने। अब मेरी बाइरो होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, जो फीको टीम होगी, कौन सी टीम होगी, फीको टीम, व्हाट दे पीपल विल डू, दे विल गो फॉर टी कोड F110, सॉरी क्या है, F110। ये क्या करेंगे वो लोग, पेमेंट रन करा देंगे उस वेंडर के लिए, ठीक है ना, या तो इस टी कोड के थ्रू या फिर F53, F53, क्या टी कोड है, F110 है। दो टी कोड होते हैं फीको के, ऑटोमेटिक पेमेंट करना है वेंडर को, दे गो विद F110। एक और टी कोड होता है, वो फीको टीम यूज करती है वेंडर को पेमेंट करने के लिए। आई बिलीव दैट इज F53। जस्ट लेट मी चेक द टी कोड, गिव मी अ मोमेंट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, टी कोड होता है, आई एम श्योर ये होता है
वो हमारा पार्ट नहीं, फीगो का पार्ट है, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू। एवरेज 53 है, राइट? कुछ नहीं है, बताना चाहिए। पोस्ट ऑर्डर पेमेंट टू वेंडर अकाउंट 53 डाल दे ही रहा हूँ, राइट? वही डाला है, एवरेज 53। ये राइट, ये क्या है हमारा? ये टी कोड है जिसके थ्रू वेंडर को पेमेंट होती है। क्लियर है गाइस? इट Yes, इज sir. क्लियर और नॉट? ये टी कोड कौन रन कराएगा? पी कोड रन कराएगी, राइट, जिसके थ्रू पेमेंट होता है। मान लो हमने इनवॉइस पोस्ट कर दी, उसके बाद एक्चुअल पेमेंट कहां से होता है? इस टी कोड से होता है एक्चुअल पेमेंट टू द वेंडर। F53 ये कौन रन कराएगा? ये रन कराएगी फीको टीम। याद है? क्लियर है? Yes, sir. अब मान लो मेरा पेमेंट भी हो गया, अब मुझे पता चलता है भाई जो पीओ के अगेंस्ट मैंने क्वांटिटी रिसीव की थी, अब उसमें से कुछ क्वांटिटी मेरी डैमेज निकली है या फिर पुअर क्वालिटी है, कुछ भी है। अब मुझे इस क्वांटिटी को रिटर्न करना है, वो कैसे करूंगा? उसके लिए कंसेप्ट होता है मेरा किस चीज का? रिटर्न पीओ का। मैं क्या करूंगा? आई विल गो वंस अगेन एमई 21N, यहाँ गया, सप्लायर मेरा यही था, राइट? ठीक है, आई एम डूइंग ऑल द थिंग सेम ओनली। 002 मटेरियल क्या है मेरा? 246। और कितनी क्वांटिटी मेरी खराब निकली? मान लो 50 क्वांटिटी, करेक्ट? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? लेट मी स्क्रॉल लेफ्ट। ये क्या चेकबॉक्स दिख रहा है हमें? रिटर्न आइटम दिख रहा है। इसका मतलब सेम वेंडर के लिए मैं पीओ बना रहा हूं, राइट? और तो क्या कर रहा हूं? उसको मैं रिटर्न कर रहा हूं। सिर्फ मैंने क्या चेक, क्या मैंने एक्स्ट्रा चीज हम बताई है? हमारे पास रिटर्न पीओ, हमारे पास क्या होता है? रिटर्न आइटम का चेक बॉक्स होता है जो मैं क्लिक करना होता है। क्लियर? चेक कर दिया इसको मैंने, और उसके बाद क्या कर दिया? यहां से सेव कर दिया। अब ये क्या बन गया? एक रिटर्न पीओ बन गया, जहां पर मैं सिस्टम को ये बता रहा हूं कि मुझे 50 क्वांटिटी रिटर्न करनी है। किस वेंडर को? इस वेंडर को, राइट? यही करना है ना हमें? गाइस क्लियर और टेल मी, ये क्लियर है? अदिति, सोनिया, राहुल, प्रभाकर सर। यस क्लियर। अदिति, सोनिया, गाइस आप बताओ। अदिति यस समझ सर में आया क्लियर। नहीं आई? अब सेम वे में मैं क्या करूंगा? इसकी माइगो करूंगा। मेरा पीओ नंबर क्या है? अब देखते हैं माइगो में क्या होता है हमारा। 238। प्रेस एंटर। देखना ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा? मूवमेंट टाइप क्या आ गया मेरा ऑटोमेटिकली? 161 GR रिटर्न, गुड्स रिसीव्ड रिटर्न। में वेंडर को कुछ आइटम रिटर्न कर रहा हूं बेस्ड ऑन रिटर्न पीओ। रिटर्न डिलीवरी नहीं है, ये क्या है मेरा? रिटर्न पीओ। ये समझ में आया कंसेप्ट? ये क्या बनाया है? रिटर्न पीओ बनाया है। रिटर्न पीओ केस में ऑटोमेटिकली मेरा क्या होता है? मूवमेंट टाइप 161 जनरेट हो जाता है। क्लिक ऑन चेक, क्लिक ऑन पोस्ट। अब क्या हो गया भाई? मेरा रिटर्न मेरा बन गया। रिटर्न पीओ में क्या कर दिया मैंने? मैंने 50 क्वांटिटी वेंडर को रिटर्न कर दी, ठीक है ना? उसके बाद क्या करेगा? वेंडर क्वांटिटी को रिसीव कर लेगा, राइट? जो मैं रिटर्न करूंगा, करेक्ट और नॉट? जो 50 क्वांटिटी का रिटर्न पीओ बनाया है,
क्या होगा इसके बाद? वेंडर रिसीव करेगा कि नहीं करेगा? यार क्वांटिटी रिसीव करेगा ना। प्रभाकर सर, मानवी समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? यस अब क्या होगा भाई? अब हमें वेंडर से पैसा भी तो लेना है ना हमें। 50 क्वांटिटी हम जो रिटर्न कर रहे हैं वेंडर को, हमें उसका पैसा चाहिए वेंडर से। भाई टेल मी, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। अब क्या हो गया? 50 क्वांटिटी हमने वेंडर को रिटर्न कर दी। वेंडर को मान लो, वेंडर को मैंने पेमेंट किया था 5,000 रुपए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब 5,000 रुपए उसको 100 क्वांटिटी का मैंने उसको पेमेंट किया था, राइट। अब 50 क्वांटिटी उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तो अब मुझे वेंडर से 2,500 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं यस वेंडर से सर। 2,500 रिटर्न चाहिए नहीं चाहिए प्रभाकर सर? जी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए ना। चाहिए, क्योंकि भैया उसको मैं रिटर्न कर रहे हैं। अब वेंडर हमें क्या देगा? वेंडर हमें दे देगा एक क्रेडिट नोट। वेंडर हमें भेज देगा एक डॉक्यूमेंट, भेज देगा, क्रेडिट उसको नोट। बोलते हैं क्रेडिट नोट। मतलब वेंडर पेमेंट करेगा किसको? कंपनी को 2,500 रुपये, एक तरीके से बात करें, राइट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो क्रेडिट नोट हमारे पास आएगा, उसको हम क्या करेंगे, इसमें कैसे पोस्ट करेंगे? हम जाएंगे /n माइरो में गए, और यहाँ पे हम करेंगे एक ऑप्शन, यहाँ पर आएगा मेरा क्या? क्रेडिट मेमो। इसका मतलब हमें वेंडर से पैसे लेने हैं। वेंडर ने हमें रिटर्न में दे देगा, ठीक है ना, ईमेल पर दे देगा कि भाई ये आपने आइटम रिटर्न किया 50 क्वांटिटी, इसका 2,500 रुपीज बनता है, दैट आई विल रिटर्न टू यू। गॉट इट? यस सर। उसको मैंने यहाँ डाल दिया, प्रेस एंटर किया, डिफरेंट डाल दो कुछ भी। हाँ, पीओ नंबर क्या था? 10 पीओ वाला, राइट। उस पीओ का इशू बना रहा हूं मैं, 238। फिर पैसे मुझे चाहिए वेंडर से वापस 15,000 रुपये चाहिए मुझे, राइट। एक तरीके से जो अमाउंट डाला था हमने वो आ रहा है सिस्टम में। ये कंसेप्ट समझ में आएगा गाइस? हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? क्रेडिट मेमो पोस्ट कर दिया है वेंडर के लिए कि हमें वेंडर से इतना पैसा चाहिए। अब ये वेंडर की लायबिलिटी, पैसे को हमें पे करना, राइट। कौन देगा पैसा हमें? ये वेंडर से पैसे हमें लेने हैं, वेंडर को देने नहीं है, वेंडर से लेने हैं, क्योंकि हमने कुछ आइटम रिटर्न किए थे, उसके बाद उसने रिसीव कर लिए। वेंडर जैसे हमें इनवॉइस भेजता था ना अपना पेमेंट लेने के लिए, उसी तरीके से क्रेडिट नोट भेजेगा हमें पैसे देने के लिए कंपनी को, राइट। तो हम उस इंफॉर्मेशन को डाल देंगे सिस्टम में भाई। क्रेडिट ये वो यहाँ पे लिख के देगा, राइट। जो भी क्रेडिट नोट नंबर होगा हम यहाँ पे डालेंगे क्रेडिट नोट नंबर, राइट। जैसे इनवॉइस नंबर डालते हैं ना, यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग? क्रेडिट नोट नंबर जो वेंडर देगा हमें। तो यहाँ पे डालता हूँ भाई मैं 15,000 USD we have to take from the vendor. Go to simulate. गॉट इट? उसको मैं क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। क्लियर है ये वाला पार्ट? अब ये मैंने क्रेडिट वो पोस्ट कर दिया सिस्टम में, ठीक है ना। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है? ये देखेगी फीको टीम। हमने सिस्टम में पोस्ट कर दिया भैया कि वेंडर से हमें इतना अमाउंट लेना है। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है? मान लो नेक्स्ट पेमेंट जाएगी वेंडर को, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में ये मान लो नेक्स्ट पेमेंट वेंडर को जाएगी 25,000 USD की। तो ये मेरा क्रेडिट में बना हुआ है 15,000 USD का। तो नेक्स्ट पेमेंट जब वेंडर को जाएगी तो पीको टीम क्या कर देगी? एडजस्ट कर देगी क्रेडिट मेमो को, भाई आपको हमें रिटर्न पीओ के अगेंस्ट में 15,000 USD पे करने थे, राइट। तो हम वो वाला अमाउंट डिडक्ट कर ले रहे हैं जो हम आपको पे कर रहे हैं। ये वाला बात समझ में आया? यस सर। अदिति, सोनिया, यू गेट इट? यस सर। ये मान लो मेरा पेमेंट हो गया तो उसके बाद की स्टोरी पूरी, ठीक है ना। मैंने रिटर्न पीओ बनाया, फिर उसको गुड्स रिसीव किया, 161 मूवमेंट टाइप आ गया, राइट। फिर वेंडर मेरे को क्या देगा? क्रेडिट नोट दे देगा, भैया आई ओ टू दिस अमाउंट टू यू। देन व्हाट आई विल डू? देन आई विल पोस्ट द क्रेडिट नोट सिस्टम, उसको बोलते हैं क्रेडिट मेमो। इसका मतलब हमें वेंडर से पैसे लेने हैं। क्लियर है? दैट मेक सेंस? अगर इसको मैं ओपन करूं यस गुड्स सर। पीओ केस में, ठीक है ना, तो देख रहे हैं मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? मेरी माइनस होगी इन्वेंट्री मेरी, क्योंकि इन्वेंट्री मेरी जा रही है, निकल रही है, राइट।
फोटो कार्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें होंगी। ये मेरा अकाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री में निकल रही है, राइट। ये माइनस हो रहा है, इसको रिकंसिल करने के लिए मेरा क्या हिट होगा, जीआरआईआर अकाउंट हिट होगा, राइट। क्लियर है? Yes, sir. दैट मेक सेंस। ये पीओ का जस्ट रिवर्स है, कि हमारे उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये कंसेप्ट होता है रिटर्न पीओ का। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, रिटर्न डिलीवरी का। बोथ आर क्लियर? इसमें कोई चैलेंज है? Yes, sir. अब हम बात कर लेते हैं कि मान लो भाई मेरा एक पीओ मैंने बनाया, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने पीओ बनाया। सप्लायर, मैं पीओ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1710 प्लान 1710। मैंने क्या किया, वेंडर से ना मैंने 50 क्वांटिटी का पीओ मैंने बना दिया, ठीक है। लेट मी सेव दिस। पीओ ओपन हो गया मेरा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आई हैव डन माईगो। आइटम ओके, चेक, पोस्ट, मेरा मीगो होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मान लो अब मैं कर दे रहा हूँ उसकी माइग्रो कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाइन, टैक्स, ये नंबर क्या बना है मेरा, ये नंबर मैंने क्या बनाया, 9 बनाया है, क्या बनाया, एक वेट स्लैश एन मी 23 एन, ये बनाया, राइट। जिसके ठीक है, जो एस्टिमेट होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं माइरो कर रहा हूँ, इस भी ठीक है। एक और कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा था मैं, 239 पीओ नंबर है। सॉरी, यहाँ मार्केट में सेलेक्ट कर रखा है ना, इसलिए चैलेंज आ रहा है। इनवॉइस, और मैंने यहाँ पर आईयू सेलेक्ट कर लिया, कैलकुलेट टैक्स। मान लो मेरे वेंडर को पेमेंट हो गया, सबमिट कर दिया मैंने, और मैंने कर दिया पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे पता चला सब कुछ हो गया, पेमेंट वेमेंट सब कुछ हो गया मेरे वेंडर को, मुझे बाद में पता चला कि भाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन जो मेरी प्राइस थी मतलब की 2 रुपीज पर यूनिट बढ़ गई, या कुछ मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट वेंडर को पे करना है, राइट। अब तो आपकी इनवॉइस भी हो चुकी है, माइक्रो पोस्ट हो चुकी है, वेंडर को पेमेंट भी हो चुका है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना है वेंडर को, राइट। अब हमें वेंडर से पैसा लेना नहीं है, हमें वेंडर से पैसा देना है, राइट। कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें वेंडर को देना है उस पीओ के अगेंस्ट में जो हम पोस्ट कर चुके हैं। क्लियर है? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वेंडर को पे करना है, कैसे करोगे, यू विल गो इनटू सब्सिक्वेंट डेबिट। अगर मान लो सब फाइनल पेमेंट होने के बाद पता चलता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट टू वेंडर। पीओ नंबर क्या था मेरा,
ठीक था। प्रेसेंटर, मान लो मुझे पेमेंट उसको देना है, क्वांटिटी मेरे, मान लो मुझे उसको $100 एक्स्ट्रा पे करने हैं, राइट? क्लियर है? तो कैसे पे करोगे? थ्रू सब्सिक्वेंट डेबिट। ये पैसा आप वेंडर को एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मटेरियल प्राइस बढ़ गई थी या कुछ भी इशू था, राइट? उस रीजन क्या कर रहे हो आप? उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो सब कुछ होने के बाद। क्लियर है? हम उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डेबिट। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? यस सर। अगर मुझे वेंडर से पैसा लेना है, राइट, तो मैं पोस्ट करूँ क्रेडिट मेमो। मान लो मैंने कोई आइटम वेंडर को रिटर्न किया है और उसके बदले मुझे वेंडर से पेमेंट चाहिए, आई विल डू आई विल डू पोस्ट क्रेडिट मेमो। अगर मुझे वेंडर को पैसा देना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन आफ्टर all the invoice payment settlement, right? So I will use subsequent debit. Subsequent debit मतलब you are making some extra payment to the vendor after final payment. And if you're posting credit memo, it means you are asking to pay money to vendor, right? You're asking to vendor to pay some amount of money and you're posting the credit memo in the system कि भैया आपको vendor से पैसा लेना है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? अदिति, सोनिया, प्रभाकर सर, यस क्लियर है। इंटरव्यू में यस ऐसे सर। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, व्हाट इज सब्सिक्वेंट डेबिट इन एसएपी, राइट? व्हाट इज क्रेडिट मेमो इन एसएपी, राइट? इन विच सिनेरियो इट इज यूज्ड, ओके? चलो भाई, कल हम फिर से कनेक्ट करेंगे एंड विल ट्राई विद डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है? इंटरव्यू के लिए ओके। ऐसे ही सिनेरियो काम आते हैं, ठीक है ना? ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं मेरे पास गाइस, ठीक है ना? आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी डॉक्यूमेंट, सो जस्ट गो थ्रू द वीडियोस एंड ट्राई टू रिप्लिकेट दोस केसेस इन योर सिस्टम। ठीक है, फेयर इनफ? यस यस। चलो भाई ना, बाय बाय। ओके, थैंक यू।